Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla. I used to teach a subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, I hope you are well. And in our previous discussions, we have covered the topic on the semiconductor that how semiconductor is being classified on the basis of material. Along with it, we have also go through a topic classification of solid state materials, and I have compared semiconductor along with the metals as well as insulators on the basis of resistivity. That is, the topic was classification on the basis of resistivity. So now while moving forward, let's just go through another topic, classification of semiconductor on the basis of energy band diagram, or we can say that classification of the solid state materials on the basis of energy band diagram. So let me write first of all the topic which is being covered by us today. Classification of solid state materials on the basis of energy band diagram. Today, while starting this topic or covering this topic, first of all, I would like to tell you the energy band diagram. How on the basis of energy band diagram we are going to differentiate or classify. Dear students, I hope you remember, because in our previous lectures we have gone through this topic energy band. Okay, I have told you that how the formation of band exists or how we are going to form the energy band. But there I have also told you that we will go in detail for the formation of these energy bands. So today we will go through it. Let's start with a subtopic, energy band and energy level. So हम स्टार्ट करते हैं इस सब टॉपिक से, एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लियर कि क्या है एनर्जी बैंड, क्या है एनर्जी लेवल. आफ्टर इट ऑल, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल, हम फिर देखेंगे किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर पाएंगे सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को एनर्जी बैंड के बिहाफ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दे रखा था. फर्दर उनमें कुछ डीमेरिट्स थे, उनको एक्सप्लेन किया बोर सर ने, जिसका नाम पड़ा आफ्टर रिमूविंग दोज डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो वी विल नॉट गो इनसाइड दिस टॉपिक, हम बस इनका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. दैट वाज कि लेट सपोज एक कोई एटम लेते हैं हम, और उस एटम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ न्यूक्लियस, और उसके ऑर्बिट में चारों तरफ रोटेट करता हुआ, लेट मी टेक अ कलरफुल चॉक, एक इलेक्ट्रॉन. डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ओवरऑल एटम का न्यूट्रल चार्ज. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रोटेट करता है. बोर एटॉमिक मॉडल में जो बताया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई, दैट वाज कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, स्फेरिकल ऑर्बिट जो है, उस ऑर्बिट के क्रॉस रोटेट कर रहा है.
ऐसी बात नहीं है कि यहां मैंने सिंगल ऑर्बिट बनाया तो सिंगल ऑर्बिट है, कई ऑर्बिट्स हो सकते हैं, हर एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स डिफाइंड होते हैं। तो बस हम यहाँ पे एक ऑर्बिट की, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात लेके चलते हैं। क्यों? आई विल टेल यू, सून आई विल टेल यू दैट व्हाई वी आर कंसीडरिंग द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर एन एटम। तो यहाँ हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं, तो ये जनरल एक एटम का केस ले लिया। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एटम, दैट इज फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट एटम, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, तो लेट सपोज अगर मैं इसको सिलिकॉन का एटम लेता हूं, तो आई होप यू नो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर ये आपका जो एटम है दैट इज ऑफ सिलिकॉन। कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर सिलिकॉन के करस्पॉन्डिंग वी नो 14 होता है, और इफ यू आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन or simplify right for the atomic number 14, 284, 284। तो जो 4 लास्ट में आता है 4, that is basically the 4 number of electrons which is being localized in the outermost orbit। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन इस एटम के करस्पॉन्डिंग रोटेट करते हैं। अच्छा, ये जब रोटेट करते हैं मतलब डेफिनेटली इनकी कुछ एनर्जी होगी, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग और इन मोशन। कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होंगे, मतलब ये तो हमें क्लियर है, अगर ये इनका रोटेशन है ऑर्बिट में तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इन 4 इलेक्ट्रॉन को लेता हूं और उनकी एनर्जीज की बात करता हूं, तो आई विल से कि ऑलमोस्ट इनकी एनर्जी सेम होगी। आई विल नॉट से कि डेफिनेटली इनकी एनर्जी सेम होगी, आई विल से ऑलमोस्ट, मतलब संभावित तौर पे, प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि यही तो है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी है इसमें कि डेफिनेटली चारों इलेक्ट्रॉन्स भले ही वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्ट हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के अक्रॉस, बट 100% उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ पता लग गया कि इन इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी जिसको हम लेके चलते हैं कि ऑलमोस्ट दे आर सेम। ठीक है, अब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को, जो कोई एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी एनर्जी इनको और मैं प्रोवाइड कर देता हूं बाय समहाउ। इफ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग एनर्जी, लेट मी टेक or draw another diagram for your explanation. Here I am just considering the outermost orbit only. I am not going to draw the orbit inside it. I am taking or representing the electrons same for the silicon atom. 4 electrons मैंने लिया। Dear students, मैंने बोला कि इनकी कुछ डिफाइंड एनर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑर्बिट में रोटेट कर पा रहे हैं। नो डाउट फोर्स तो लगता ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये ऑर्बिट में बंधे हुए हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इनको प्रोवाइड करता हूं, व्हाइल प्रोवाइडिंग सम मोर एनर्जी टू एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन का केस, मैं इस इलेक्ट्रॉन का केस ले लेता हूं, इसको मैं एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूं। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली इट वाज रोटेटिंग along this axis or orbit, now it will start rotating like this in this manner and it will go out somewhere here in the space। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे कहीं आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अब यहां कहीं आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हुआ ये? क्योंकि हमें पता था कि कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की है, हमने उसको और एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया। प्रोवाइडिंग, हियर आई एम राइटिंग, प्रोवाइडिंग
सम एनर्जी ई डैश, कुछ और एनर्जी ई डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो क्या होता है कि ये ऑर्बिट में रोटेट करते वो यहां कहीं आ जाता है, फ्री स्पेस में आ जाता है। वो कहां आ जाता है डियर स्टूडेंट्स? फ्री स्पेस में आ जाता है। फ्री स्पेस में कैसे आ गया? क्योंकि पहले इस ऑर्बिट में लोकलाइज था, बट उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से अब वो यहां पे आ गया। लेट सपोज अगर यहां पे था तो उसकी एनर्जी ई होती थी, नाउ हियर इट्स एनर्जी विल बी ई प्लस ई डैश। तो ई डैश मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया। अब इसकी एनर्जी कहीं ज्यादा हो चुकी है जब उसकी एनर्जी इस ऑर्बिट में हुआ करती थी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज आवर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सिलिकॉन के एटम में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। मैंने एनर्जी हाई की, एनर्जी उसको एक्सटर्नल प्रोवाइड की, वो इस ऑर्बिट को लीव करके वो स्पेस में आ गया। और स्पेस में आने के बाद उनको हमने बोला कि दिस इज नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी का काम नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहीं स्पेस में लोकलाइज्ड हो गया। ये बेसिकली आपका था बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग मोर देन वन एटम। ठीक है, सिलिकॉन का ही एटम का कंसीडर करता हूं जो एक मैंने लेके समझाया आपको। फिर अब हम एक से ज्यादा एटम्स को लेते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू नो कि एक से ज्यादा एटम्स मिलने के बाद एक क्रिस्टल का आकार ले लेते हैं, फॉर्म ले लेते हैं। लेट सपोज अब वो एटम सिलिकॉन के इस प्रकार से हो गए, कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उस पर। मैंने यहां पे एक वही सिलिकॉन एटम के करस्पॉन्डिंग मैंने डायग्राम बनाया। यहां पे मैंने एक पॉजिटिव पार्ट ले लिया, न्यूक्लियस, और अगेन आई एम ड्रॉइंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 कहां पे हैं लोकलाइज, उससे हमें अभी नहीं कुछ लेना, हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमको उन्हीं को ऑब्जर्व करना, उन्हीं को कंसिडर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया आपको कि मैं एक एटम की बजाय अब उससे ज्यादा एटम ले लेता हूं। तो लेट अस सी क्या होता है। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा एटम लिया मैंने सिलिकॉन का ही, अगेन उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको कि यहां पे मैंने 2 एटम्स लिए और दोनों के करस्पॉन्डिंग 4-4 इलेक्ट्रॉन बताया। दिस इज व्हाट अबाउट न्यूक्लियस। तो अब देखिए क्या होता है कि एक एटम के साथ जब मैं दूसरा एटम को ले आता हूं, बाय समहाउ किसी भी टेक्निक के थ्रू मैं ले आता हूं, तो व्हाट इज गोइंग कि इन इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली जो ड्यूटी असाइंड है, व्हाट इट इज जस्ट टू मूव अराउंड दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के अराउंड रोटेशन करना है। द ड्यूटी विच इज असाइंड बाय दिस न्यूक्लियस और बाय दिस एटम टू दिस इलेक्ट्रॉन इज कि अपने ऑर्बिट में रोटेट करना है। और जब मैं कोई सिलिकॉन का दूसरा एटम ले आता हूं उसके पास, तो अब इनकी जो इनिशियल ड्यूटी थी उसी के साथ एक और ड्यूटी असाइंड होती है। एंड व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड विद दिस इलेक्ट्रॉन कि आपने एक चक्कर इस ऑर्बिट का लगाना ही है, इस ऑर्बिट का एक चक्कर लगाना ही है, और साथ में एक चक्कर आपको इस एटम के ऑर्बिट को भी लगाना है। What is being assigned a new duty for this electron is just to rotate along this orbit, along with rotating this orbit, this have to cover this orbit also.
उसको इसका चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर इस ऑर्बिट का भी लगाना है। ये इस इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी असाइंड है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये इसका चक्कर लगाने के बाद जब इसका एक बार चक्कर लगाता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी यहां से इधर चक्कर लगाने के लिए, अगेन जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन है इसकी भी ड्यूटी सेम उसी प्रकार से यहां ऐसे चक्कर लगाने के बाद, यहां ऐसे ऐसे चक्कर लगाने के बाद ये भी क्या करता है, इसका एक चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसका, इसको भी ड्यूटी असाइंड होती है कि आप एक चक्कर इसका लगाने के बाद जो है, चक्कर इसका लगाने के बाद आपने इसका एक भी चक्कर लगाना है। अब सी, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, यहां इस एटम के साथ भी 4 थे, इस एटम के साथ भी 4 थे, जब वो सॉरी, जब वो इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाने के बाद इसके पास जाता है तो इसके 4 होते हैं और इसकी वजह से एक और आ जाता है, तो इसके पास टोटल एक इंस्टेंट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, दैट इज 5। सॉरी, सी, सेम उसी तरह जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट के अलोंग रोटेट करता है, चक्कर लगाता है और उसके साथ आता है, तो यहां पे कितने हो जाते हैं, अगेन 5 जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी फाइंड कि यहां पे पेयरिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि ये एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अगले वाले एटम के साथ। सिमिलरली इस एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन को इस एटम के साथ, मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो आई विल से कि हियर व्हाट वी ऑब्जर्व कि देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से इन दोनों एटम्स के बीच में, डियर स्टूडेंट्स, यस, कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि while I am just telling you the properties for a semiconductor material, I have told you that the bond which is found in semiconductor materials was covalent bond. It is not metallic, it is not ionic or some molecular type, any type of other bondings. जो bonding in atoms के बीच पाई जाती है semiconductor material में, that is covalent bond. कौन सी पाई जाती है, covalent bond पाई जाती है। And dear students, कोवैलेंट बॉन्ड में ही क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सून आई विल टेल यू। लेट मी ड्रॉ और टेक अनदर एटम्स। मैं यहां पे भी एक एटम लेता हूं, एक एटम मैं यहां लेता हूं, एंड अगेन सिलिकॉन के ही एटम है, सारे सेम एटम है, crystalline nature, regularly arranged, all those properties will be held by this silicon crystal. Again मैं लेता हूं, इसकी फंक्शनिंग सेम, इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी फंक्शनिंग सेम, जिसको मैं थर्ड देता हूं। यहां इसका रोटेशन करने के बाद इसने क्या करना है, इसके अराउंड रोटेट करना है। अगेन जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से रोटेट करने के बाद वो अगेन इसका चक्कर रोटेट करेगा। अगेन व्हाट वी फाउंड कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ भी शेयर कर रहा है, जैसे इसके साथ कर रहा था, और सिमिलरली ये एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। अगेन इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। लेट मी टेक अनदर एटम, एक और हम एटम लेते हैं,
एंड सेम थिंग विल हैपन। मैं यहां भी एक एटम लेता हूं, सेम जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। क्यों शेयरिंग हो रही है मैंने बताया आपको, सुन आई विल लेट यू नो, बट बिफोर इट आप इस फिगर को ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगेन यहां से इसकी रोटेशन के बाद इसका एरिया कवर करता है और शेयरिंग करता है। अगेन इसका इलेक्ट्रॉन यहां से आके इसकी शेयरिंग करता है। यहां फिर से इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनना है। फिर सेम प्रोसेस के तहत ये भी इसके साथ शेयरिंग करता है। और फिर सिमिलरली ये एटम जो है इसके साथ भी शेयर करता है। तो सर डायग्राम लिटिल बिट इट इज कंफ्यूजिंग। मैंने एरो मार्क कर दिया, तो इनके बीच में भी फिर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 4 एटम्स लिए सिलिकॉन के, नो डाउट सिलिकॉन के मैंने एटम्स लिए। एंड व्हाट वी फाउंड, चाहे सिलिकॉन के लेके समझे चाहे जर्मेनियम का, बिकॉज सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होती है, मतलब उनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो मैंने सिलिकॉन का केस ले लिया, सिलिकॉन का केस लेके मैंने सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का पार्ट है तो सेमीकंडक्टर एटम ही लेना होगा। मैंने यहाँ ये नहीं कि मैं नाइट्रोजन ले लूँ, हाइड्रोजन ले लूँ, कार्बन ले लूँ, कोई मर्जी, ठीक है। यहाँ सिलिकॉन जर्मेनियम लेके हम समझते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल को। तो हम क्या देखते हैं कि अगर इस एटम की बात करता हूं तो इसके एक इलेक्ट्रॉन की ये ड्यूटी असाइन करता है कि अपना चक्कर लगाना है, साथ में इसका चक्कर लगाना है। एक इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी असाइन करता है कि अपना चक्कर लगाना है और साथ में इसका चक्कर। सिमिलरली इन एटम्स के साथ, तो व्हाट वी फाउंड कि दिस एटम is going to share its electron with this atom, with this atom, with this atom and with this atom। इन एटम्स के साथ शेयरिंग कर रहे हैं और ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी जहां कहीं भी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हो तो वहां पे किस बैंड का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का। और इनकी जो ड्यूटी असाइंड होती है दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेव। मैंने बताया था क्यों वो शेयरिंग करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इस वजह से होती है सो दैट दे मे कंप्लीट देयर ऑक्टेव। और एक बार अगर ऑक्टेव वो कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो पाते हैं, तो वो क्रिस्टल स्टेबल हो जाता है। और यहां पे जो ये क्रिस्टल है, अगर मैंने इसको बताया था क्रिस्टल है, अगर इस क्रिस्टल में इस प्रकार से कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, इस तरह के इवेंट कुछ ऑकर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्रिस्टल क्या है, स्टेबल। तो ये अपने स्टेबलाइजेशन के लिए नेबर के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और चूंकि 4 एटम्स के साथ शेयर करते हैं, इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 4 इसके, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा, एक इसके द्वारा और एक इसके द्वारा, 4 अलग, 4 + 4 8, मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका क्रिस्टल जो है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। और डियर स्टूडेंट्स, लेट टेक अनदर concept कि आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर प्लेट। मैं एक प्लेट अप्लाई करता हूं यहां पे, जिसके अक्रॉस मैं बैटरी का कनेक्शन करता हूं। यहां पे मैं इस प्लेट को मैं निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं और इसको मैं प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं। लेट अस सी द इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम्स के कंसिडरिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑक्टेव कंप्लीट कर रहे हैं, वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, वो 8 बनाना चाह रहे हैं जो 4 की ही संख्याएं थी।
बट व्हाट हैपेंस कि जैसे मैं यहां बैटरी का कनेक्शन करता हूं इस क्रिस्टल के अक्रॉस, अगर ये आपका क्रिस्टल है इसके अक्रॉस मैं बैटरी का कनेक्शन करता हूं, तो सी व्हाट हैपनिंग कि यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं यहां पे बैटरी अप्लाई करता हूं और एक पोटेंशियल इतना अप्लाई करता हूं मैं जिससे कि जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, जो कि ड्यूटी असाइन करके अपने आप को स्टेबल बना रहा है क्रिस्टल, वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अब ब्रेक होते ही, ब्रेक किस प्रकार से होगा, क्योंकि मैं इस बैटरी से इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। मैं बैटरी के हेल्प के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हुआ करती थी जिससे वो अपनी वैलेंसी फुलफिल कर रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था, अब मैं उसको उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। एंड व्हाइल प्रोवाइडिंग मच मोर एनर्जी फ्रॉम इट्स इनिशियल एनर्जी, what will happen, this electron will leave this orbit and will come in the free space and will treat as a free electron। अब ये किस तरह बिहेव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे वो निकल के यहां कहीं आ जाएगा। अगर लेट सपोज यहां का इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, इस एटम से यहां आ गए, कहीं यहां आ गए, कहीं यहां आ गए, 2-3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके टुवर्ड्स मूव करेंगे, प्लस पोटेंशियल की तरफ ये इनमें मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू QE, फोर्स लग रहा है, Q मतलब इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इंप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज फ्री होके इधर टर्मिनल पे आता है, तो अब चूंकि जब तक ये स्टेबल था नेट चार्ज वाज 0, बट व्हाट हैपेंड कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी यहां पे क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और उस प्लस चार्ज को फुलफिल करता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन और लेके, इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन और लेता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और इस एटम में आके अगेन इसको स्टेबल कर देता है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जब इलेक्ट्रॉन यहां इस टर्मिनल पे आता है और बैटरी के टर्मिनल से होकर फिर यहां से इसमें जाता है, तो एक क्लोज लूप बनती है, और क्लोज लूप के बनते ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी फाउंड कि जिस प्रकार से ये क्रिस्टल अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था, सिमिलरली फोर्स लगते ही बॉन्ड्स ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। अब देखिए, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ लगा कि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, सॉरी स्टूडेंट्स, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, इट इज ड्यू टू द चॉक पाउडर विच इज गोइंग इनसाइड माय नोज, सॉरी फॉर दैट। देखिए, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था तब तक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम कर रहे थे, और जैसे ही मैंने बैटरी का कनेक्शन दिया, एक्सटर्नल फोर्स यूज किया, तभी आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ। एंड व्हाट वाज दैट इलेक्ट्रॉन? दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। मतलब इसी क्रिस्टल को हम कंसीडर करते हैं तो यहां से दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज बाउंडेड, at that instant this was responsible for valency, fulfilling the valency. Second, when electron was free, this was used for the conduction. Electron was free, this was responsible for the conduction. मतलब इस ऑब्जर्वेशन से डियर स्टूडेंट्स हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि वो एक
जब वो वैलेंसी का काम करेगा, दूसरा वो कंडक्शन का काम करेगा। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, वो तब तक नहीं करती जब तक हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते। एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी टू दिस क्रिस्टल, दिस इज सिलिकॉन क्रिस्टल, हमने इस सिलिकॉन क्रिस्टल को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की कोई भी माध्यम से, जो हमने बैटरी यहां लगाई, प्लेट्स लगाया, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक तभी करेगा जब हम इसकी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम बैटरी से, ई डैश जो है वो मैं बैटरी से प्रोवाइड कर रहा हूं, तभी बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, स्पेस में आ जाते हैं। इसी मॉडल को मैंने इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझाया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड दैट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी। वैलेंसी मतलब वो ऑक्टेव को कंप्लीट करके अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को वो स्टेबल कर रहा है। वैलेंसी फुलफिल करके, ऑक्टेव कंप्लीट करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो क्रिस्टल अपने आप को स्टेबल कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू पीपल। और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हमें दो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं, दो पॉइंट्स जो आए हैं, इन्हीं की बेस पे फर्दर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज एनर्जी बैंड एंड एनर्जी लेवल एंड हाउ द एनर्जी बैंड इज फॉर्म based on which we are going to classify the solid state materials. Okay students, I hope you will also take care of yourselves. Thank you so much for today. Thank you dear students.